अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे कबल आप हज़रात ने बहुत अच्छी अच्छी बातें और नातें समात फरमाई। मेरे बाद भी आप हज़रात को एक बेहतरीन खिताब समाअतुश शेख अफ़ज़लुल उलमा जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला का समाअत करना है जी। और आप ये भी ना घबराएं कि कब तक प्रोग्राम चलेगा। 2 तकरीर हो चुकी हैं और ये 30वीं तकरीर है। मैं ये समझता हूँ 4 तकरीरें एक जलसे में होना बहुत बड़ी बात है। 4-5 बज जाते 4-5, लेकिन वक्त का लिहाज रखते हुए आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह आगे भी इसी एतबार से ही प्रोग्राम चलेगा। इसको कामयाब करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं दुआ करता हूँ जिन नौजवानों ने, बस्ती वालों ने, सबने मिलकर इस जलसे को सजाया, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मदरसे के ताल्लुक़ से आपने जलसे को मुनक़िद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मदरसे को उरूज अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जान की, माल की, आबरू की, बिलखुसूस हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं चंद लम्हात आप हज़रात के सामने कुछ इस्लाही बातें करने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ, दिलजमी के साथ, अक़ीदत के साथ आप हज़रात समाअत कर लें। और दूसरी बात ये सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका जी चाहे बोल दें, आपकी अपनी मर्जी है। उलमा फरमाते हैं हदीस पाक में आता, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने पर या अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता जी। बेशक। अब जिनको नेकियों की ज़रूरत होगी वो बोलेंगे, और जिनकी नेकियां ज़्यादा हो चुकी होंगी वो नहीं बोलेंगे। दौरान तकरीर मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा। दूसरी बात यह है, चाहे भले साहब मेरी 10 मिनट तकरीर सुन लें, मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपको उठकर नहीं जाना है। मुफ्ती जलीस साहिब क़िबला की तकरीर ज़रूर आपको मुकम्मल समाअत करना। चाहे मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा, लेकिन उनकी तकरीर आपको सुनना। जिस मिंबर रसूल पर मैं बैठा हूँ ना, ये उन्हीं की बदौलत है। 4-5 साल मैंने उनके बारगाह में बादब बैठ कर कुरान और हदीस का इल्म सीखा। मेरे भी उस्ताद हैं, मैं समझता हूँ जितने मिंबर नूर पर है लगभग इनके भी उस्ताद होंगे। हमें और आपको सबको मिलकर तकरीर सुनना है। मैं कुछ इस्लाही बातें और आप से मैं कुछ बातें करूंगा, और ये भी हो सकता है आपको कुछ बातें कड़वी लग जाएं, मगर सारी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग जहन से निकाल कर मेरी बातों पर गौर व फिक्र करें। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे हक बोलने की, हम सबको हक सुनने की और सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए बिला किसी ताख़ीर व तबीयत के हमसे मिलकर एक मर्तबा आकाए नामदार, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबाना में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। और मालो दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ ना हो, मालो दौलत
शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हजरात, औलाद परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी दौलत है। औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। और औलाद अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है। अगर इस बात का अंदाजा लगाना है तो पूछो उन लोगों के दिलों से जाकर के जिनको परवरदिगार ने औलाद अता नहीं फरमाई। वो बताएंगे रातें हमारी रोते हुए गुजर जाती हैं, वो बताएंगे दिन हमारे दुआएं करते हुए गुजर जाते हैं, वो बताएंगे हम नेकों की बारगाह में दुआ कराने के लिए जाते हैं, हमें अल्लाह औलाद अता फरमा दे, परवरदिगार हमें औलाद दे दे। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत की अहमियत का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हजरत हन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके ताल्लुक से मैंने एक आयत करीमा को भी तिलावत किया, वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, वो इस्लाम की खातून एक दिन अपने घर के आंगन में कुछ कामों काज कर रही थी। घर के आंगन में एक दरख्त है, उसी दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला है। हजरत हन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या देखती हैं, एक चिड़िया बाहर से आने के बाद अपने घोंसले में जाती है और जाने के बाद अपनी चोंच के जरिए बच्चों के मुंह में दानों को डालना शुरू कर देती है। हजरत हन्ना पर कोई औलाद नहीं थी, न परवरदिगार ने बेटा अता फरमाया, न अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, कोई औलाद नहीं थी। मगर हजरत हन्ना की नजर जैसे ही उस चिड़िया पर पड़ती है, जो एक चिड़िया बाहर से आने के बाद अपनी चोंच में कुछ दाने लाती है, घोंसले के अंदर जाती है और जाने के बाद अपनी चोंच के जरिए बच्चों के मुंह में दानों को डालना शुरू कर देती है। कसम खुदा की, हजरत हन्ना की नजर जब एक चिड़िया पर पड़ी, एक चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार कर रही है, कितनी मोहब्बत कर रही है। हजरत हन्ना तड़प गई, मचल गई, अर्ज करने लगी, परवरदिगार काश तू मुझे भी औलाद अता फरमा देता। मौला मैं ऐसे ही मोहब्बत करती, ऐसे ही प्यार करती। हजरत हन्ना रोते हुए एक मन्नत मांगती है, परवरदिगार तू मुझे भी औलाद अता फरमा दे, मुझे औलाद देगा तो मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बात आपके समझ में आ रही है नहीं? और एक बात मैं आपको बता दूं, हसन रज़ा नईमी साहब को आपने इनाम दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की। हालांकि मैं जुमला अपनी तकरीर में कभी नहीं बोलता, पहली मर्तबा आप सुन रहे होंगे। जितना इनाम आप मुझे देंगे ये सब आपके मदरसे के लिए होगा। मैं देखूंगा आप कौन कितना देगा। अब तक तो दे रहे थे, मदरसे के लिए आप कितना देंगे? आपने 1000, 500, 2000 भी दिए। अभी आपके पास मौका 10-10, 20-20 रुपए देकर भी बहुत इकट्ठा कर सकते हैं जी। सारा इनाम आपका आपके मदरसे के लिए होगा। हजरत हन्ना क्या अर्ज करती है, मौला मुझे औलाद अता फरमा दे, औलाद, और तू मुझे औलाद देगा तो मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में है कोई ऐसी माँ? मैं सबको नहीं कहता इल्ला माशाल्लाह, सब एक जैसे नहीं है, मगर है दुनिया में कोई ऐसी माँ जो ये दुआ करती हो, मौला मुझे बेटी दे दे मैं आलिमा बना दूंगी? कोई बाप है जो दुआ करता हो, मौला मुझे बेटा दे दे मैं आलिम दीन बना दूंगा? हमारी सोच ये नहीं रहती, हमारा ज़हन इस जानिब को नहीं जाता। हालांकि इस बात को मैं भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाइए। अभी कोरोना के हालात गुजरे ना, आपने खबरें सुनी होंगी अस्पतालों में मुस्लिमों को मार दिया गया। अल्लाह बेहतर जाने वो बात सच्ची थी या झूठी, मगर मुझे बताओ अगर हमारे बच्चे इस काबिल होते, बड़े बड़े डॉक्टर होते, अस्पतालों में होते, तो हमें ये बातें सुनने को नहीं मिलती। इस बात का कायल मैं भी हूँ। बेटे को डिग्री बनाइए, दिलाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, बड़े से बड़ा डॉक्टर बनाइए, लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को दीनदार बनाइए, अपने बच्चे को इल्म दीन हासिल कराइए। साल 2 साल या 1 साल
अपने बच्चे को मदरसे में छोड़िए। जब बच्चा आपका दीनदार बन जाए, कुरान पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए, नमाज रोजा हज सकायत के मसाइल को पहचान जाए, आप चाहे तो हटा लें, फिर चाहे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाइए। मुझे उम्मीद है आपने बच्चे को दीनदार बना दिया तो वक्त के इमाम आजम फरमाते हैं, जिसने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि अगर उसका इंतकाल पहले हो गया और बेटे ने खड़े होकर मुसल्ले पर माँ की या बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दी, तो आप फरमाते हैं बेटा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, इंशाअल्लाह परवरदिगार उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हज़रत हन्ना दुआ करती है, मौला मैं अपने तुम जो औलाद दे दे, मैं उसको तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। कितनी अच्छी मन्नत मानी, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। बुरा ना माने आप, एक कड़वा सच मैं आपके सामने करूं, दीन को कम जो किया वो हमारी सोच ने किया, दीन को कम हमारी सोच ने कर दिया। सोच ने, अगर बात सच्ची हो तो कबूल करें, तवज्जो से आप सुने। दीन को कम हमारी सोच ने कैसे कर दिया? एक आलिम दीन की आज हम खिदमत करने को तैयार नहीं, एक आलिम दीन से मोहब्बत करने को तैयार नहीं। एक मस्जिद का इमाम, हालांकि हम यहाँ के हालात बिल्कुल नहीं जानता, एक मस्जिद का इमाम अगर मुसल्ले से 2 मिनट देर हो जाए, मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचने से पहले चंद लोग खड़े हो जाएंगे, हजरत आप कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई? एक मदरसे का मुदर्रिस एक दिन किसी जरूरत की वजह से घर पर रुक जाए, वो ना आ सके, किसी मजबूरी के तहत चंद लोग खड़े हो जाएंगे, हजरत आप कहाँ थे, कल गैर हाजिर क्यों हो गए? पूछते नहीं पूछते। अब यहाँ पर अगर कोई सरकारी टीचर मास्टर या सरकारी नौकर बैठे तो बुरा ना माने, क्योंकि मैं सबको नहीं कह रहा। अगर मुझे बताइए, हमारे बस्ती में सरकारी स्कूल होते नहीं होते? अगर 8 बजे का स्कूल का टाइम शुरू है और 2 बजे छुट्टी का टाइम, सरकारी मास्टर आ रहे हैं 10 बजे पढ़ाने के लिए, छुट्टी करके जा रहे हैं वो 12 बजे। मुझे बताइए ईमानदारी से, किसी ने आज तक पूछा जाके क्या आप 10 बजे क्यों आ रहे हैं? आप 2 बजे की जगह 12 बजे छुट्टी करके क्यों जा रहे हैं? क्या मस्जिद का इमाम ही मिला था पूछने के लिए? मदरसे का मुदर्रिस ही मिला था पूछने के लिए? ये उलमा बैठे, अगर स्कूल की पढ़ाई अगर वक्त पर सही से नहीं होगी तो ऐसी तालीम से कोई फायदा नहीं है कि आप रिश्वत देकर बच्चों को डिग्री दिला दो, कोई फायदा नहीं। शेख सादी फरमाते, नी मुल्ला खतरे ईमान और नी हकीम खतरे जान। आधा मुल्ला ईमान का खतरा बन जाता और आधा हकीम जान का खतरा बन जाता। रिश्वत दे के बच्चों को डिग्री दिला भी दी तो और डॉक्टर बन भी गया तो किसी न किसी को मार देगा। जब उसे फन आता नहीं होगा तो काम कर नहीं पाएगा। तो मुझे बताओ, हम क्यों नहीं पूछते फिर सरकारी मास्टर या उस सरकारी नौकर से कि तुमने देर क्यों कर दी? एक मस्जिद का इमाम ही मिला था, मुदर्रिस मिला था पूछने के लिए। कसम रब्बे काबा की, आप कहोगे उलमा की तारीफ करने लगे, मेरी हैसियत क्या है जो मैं उलमा की तारीफ कर सकता हूँ? तारीफ तो सारी कायनात के सरदार ने, मालिक के मुख्तार ने, हम सबके नबी ने फरमाई है। आका करीम के जब विसाल का वक्त करीब था, आका ने फरमाया, ला नबी आबादी, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सहाबा तड़प के मचल गए और करने लगे, या रसूलल्लाह आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मगर जब जब नबी गया उम्मत भटकी, परवरदिगार ने दूसरे नबी पैदा फरमा दिया उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए। मगर आपके जाने के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत का दरवाजा आप पर बंद हो गया। मगर आका आपके जाने के बाद अगर आपकी मत भटक गई, गुमराही में चली गई, तो कौन राह रात पर लाएगा? कौन उसको हिदायत के रास्ते पर लाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, मगर मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के उलमा मेरी उम्मत की रहनुमाई फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के उलमा मेरी उम्मत की रहनुमाई फरमाएंगे। और वो लोग जो उलमा की तौहीन करते, कद्र नहीं करते, हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जुमला सुने, आपका कौल। उलमा बैठे, हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो एक आलिम को गलत नजर से देख के तौहीन करे, कद्र नहीं करता, आप फरमाते 7 नस्लों तक उसके घर में आलिम दीन पैदा नहीं हो सकता। 7 नस्लों तक। ये जिंदगी पर लानत नहीं है तो और क्या है? हम निकाहों पर गफलत के पर्दे डालकर
अपनी दुनिया की जिंदगी को गुजार रहे हैं। खाना पीना है तो गैरों के तरीके पर, उठना बैठना है तो गैरों के तरीके पर, चलना फिरना है तो गैरों के तरीके पर। आका फरमा गए मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसी कौम में समाना जाएगा। आका ने फरमाया अल मरउ मा मन हब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिससे मुशाबियत रखेगा उसी कौम में समाना जाएगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र उसका उसी के साथ किया जाएगा। अब अगर हम दुनियादारों से मोहब्बत करते रहे, उनकी सोबत में रहते रहे, तो हश्र दुनियादारों के साथ होगा जी। और अगर आपने किसी आलिम दीन बाअमल, मैं बाअमल की बात करता हूँ, अगर जो उलमा बेअमल है, अमल नहीं करते, कब्र में पिटाई उनकी भी होगी। हाँ, बचेंगे वो भी नहीं उलमा जो गलत काम करते हैं, बाअमल नहीं है, कब्र में पिटाई उनकी भी होगी। ऐसा नहीं है वो बच जाएं, इल्म अपनी जगह है और अमल अपनी जगह। बाअमल उलमा जो है, अगर तुमने उनको सिर्फ एक मर्तबा पानी पिला दिया दुनिया में, सिर्फ एक मर्तबा, या एक मर्तबा किसी बाअमल आलिम दीन के लिए आपने वुजू के लिए पानी लाकर दे दिया, तो इंशाअल्लाह ये एक मर्तबा खिदमत करना कल क़यामत के दिन इतना काम आएगा कि आपको जन्नत भी मिल सकती है जी। अमतारितूनी अनल्लज़ी वहब्तुला का बज़ुअन, और दूसरी अमतारितूनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन। कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी पुष्ट पर जहन्नम की मोहर लग चुकी होगी। अल्लाहु अकबर। अब जिसकी पुष्ट पर जहन्नम की मोहर लग जाए, जहन्नम वाजिब, कोई रोक नहीं सकता जहन्नम में जाने से। अब जब ये जहन्नम में जाएंगे तो अल्लाह के किसी नेक बंदे को, आलिम दीन को, बाअमल हाफिज कुरान या कारी कुरान के दामन को पकड़ लेंगे। किसके? उसके कि जिसको इन्होंने एक मर्तबा पानी पिलाया था, ये एक मर्तबा वुजू के लिए पानी लाकर दिया था। दामन को पकड़ कर कहेगा अल्लाह के बंदे, आज मेरी पीठ पर जहन्नम की मोहर लग गई, जहन्नम वाजिब हो गया, जहन्नम में जाने को मुझसे फरमा दिया गया। फिर कहना क्या चाहता? वो कहेगा मैंने तुमको दुनिया में एक मर्तबा पानी पिलाया था। कोई कहेगा क्या तुम मुझको पहचानते हो? मैंने एक मर्तबा वुजू के लिए पानी ला कर दिया था। फिर क्या चाहते हो? तो उस एक मर्तबा के पानी पिलाने का, एक मर्तबा के वुजू कराने का मैं आपसे सिला चाहता हूँ, उसका अजर चाहता हूँ। तो अल्लाह का नेक बंदा अपने हाथों को उठाएगा, अर्ज करेगा परवरदिगार इस बंदे ने मुझे पानी पिलाया था, परवरदिगार इस बंदे ने मुझे एक मर्तबा वुजू के लिए पानी ला करके दिया था। मौला जहन्नम की मोहर इसकी पीठ पर लग चुकी है, मगर परवरदिगार मैं दुआ करता हूँ इसे जहन्नमी से जन्नती बना दे। तो परवरदिगार उसके गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि बाअमल उलमा की दुआओं की बरकत से उस जहन्नमी को अल्लाह ताला जन्नती बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आदम। आज हमने सोच क्या रखा? हम सोचते हैं चलो यार उलमा तो ऐसे ही करते हैं, क्या है आज आए कुछ कदर नहीं। और एक बात और मैं बताऊं, कोई आलिम आ जाए ना घर, ये अफसोस होता है, और इसलिए अफसोस होता है कि लोग अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं, आखिरत को बर्बाद करते हैं। एक आलिम दीन आ जाए, मस्जिद का इमाम आ जाए किसी जरूरत से, तो उसे दरवाजे से कह देंगे ठीक है आपकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। कोई आलिम आए, ठीक है आपकी बात को हमने मान लिया, काम आपका पूरा कर दिया जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर प्रधान जी आ जाए, कोई विधायक आ जाए घर पर, तो जल्दी से अंदर तशरीफ लाइए, कुर्सी भी लगेगी, चारपाई भी बिछेगी, नाश्ता भी होगा, सब कुछ तैयारी। अब जो छोटे छोटे, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, जो छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन तक क्या मैसेज जाएगा? उनका उनके जहन में क्या बात आएगी कि एक आलिम आए घर पर तो अब्बा ने दरवाजे से लुटा दिया जी। एक दुनियादार आया तो अब्बा ने घर में बुलाया, कुर्सी लगाई, चारपाई बिछाई, तो उसके जहन में भी ये बात आएगी कि अगर ताजीम करना है तो दुनियादारों की करना, उलमा की नहीं करना, क्योंकि अब्बा ने लुटा दिया जी, भैया ने लुटा दिया। तो उनका जहन भी वही बन जाएगा, नस्लों तक बर्बाद हो जाएंगी, नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो जाएंगी। जहन बनाया किसने? माँ बाप ने। और मैं ये जुमला बोलता हूँ कड़वा सच, औलाद को बिगाड़ती, औलाद को जो बिगाड़ते वो माँ बाप। अब आप कहोगे कोई माँ नहीं चाहती औलाद बिगड़ जाए,
कोई बाप नहीं चाहता औलाद बिगड़ जाए। मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि माँ बाप औलाद को बिगाड़ते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने खुद अपनी नजरों से देखा, 5-6 साल का बच्चा छोटा सा है, बालों की कटिंग ऐसी होगी, दाएं बाएं दोनों कानों से बाल गायब, ऊपर को रखे होंगे। कटिंग कराई किसने? अब्बा ने। जिम्मेदार कौन है? बाप। एक बेटे की दाढ़ी जम कराई, बाप ने कहा बेटा तेरी उम्र अभी दाढ़ी रखने की नहीं है, मुंडा दे। अम्मा कह रही है बेटा तेरी उम्र दाढ़ी रखने की नहीं है, मुंडा दे। ये दाढ़ी मंडवाई, जिम्मेदार कौन? माँ बाप। बेटे को पैंट पहनाई, बेटी को पैंट शर्ट लिबास पहनाया, जिम्मेदार कौन? माँ बाप। कितनी खुराफात, कितनी गलत बातें खिलाफ शराब ऐसी हैं जो माँ बाप अपनी औलाद के अंदर पैदा कर देते हैं। फिर कहते हैं हजरत ताबीज दे दो, तोड़ी कर दो, पानी पड़ के दम कर दो, बेटा सुधर जाए, बेटा अच्छा बन जाए। हमारी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। कसम खुदा की, एक बच्चा छोटा है, रोया, अम्मा ने बड़ा फोन निकाल के बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चे का जहन सादा कागज की मानिंद होता, उसने देखकर चुप गया। अम्मा सोचने लगी, बच्चा खामोश हो गया, चलो अपने काम में लग जाओ। अम्मा वक्त नहीं देती बेटे को, बाप वक्त नहीं देते अपनी औलाद को। मुझे बताओ, बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे, इतना फोन अम्मा अब्बा से चलाना नहीं आता जिसने औलाद से आता, छोटे छोटे बच्चों से आता। ये आदत किसने डाली? माँ बाप ने। एक छोटा सा बच्चा अगर सारी आदतों को अपने अंदर ला सकता है तो मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर बाप कुरान का कारी होगा तो क्या बेटा कुरान पढ़ता नजर नहीं आएगा? माँ नमाजी होगी तो क्या बेटा बेटी नमाज पढ़ते नजर नहीं आएंगे? यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ, इन उलमा इकराम की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर माँ बाप दीनदार बन गए तो इंशाअल्लाह उनकी औलाद दीनदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तो खुद हमारी अपनी है, कुल्हाड़ी अपने हाथों से अपने सर में खुद मार लेते हैं, जी, अपने पैरों में खुद मार लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी औलाद बिगड़ गई, अच्छा सलूक नहीं कर रही। बात तो आपके समझ में आ रही है नहीं? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही? और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचा के मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहिब क़िबला का भी खिताब आप सुनने, और गालिबन शायद पहली मरतबा इस महल्ले में जलसा हुआ। अल्लाह आपको सलामत रख के मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार हर साल आपको ये तौफीक अता फरमाए। आमीन। और नबी की मिलाद के मौका पर जब खर्च किया जाता है ना, खर्च नबी की मिलाद के मौका पर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? क़ाला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते जो नबी की मिलाद के लिए 1 दिरहम खर्च कर देगा, कल क़यामत में जन्नत में वो मेरा दोस्त होगा। वाह, सुभान अल्लाह। चाय सबको पिलाओगे क्या? तो जल्दी पिला दो, मुफ्ती साहब की तकरीर में मत पिलाना, भी पिला दो जल्दी से, सही? और चाय के चक्कर में आप मुझे मत भूल जाइए, मेरी तकरीर सुनते रहिए ना। हाँ, ठंड मार रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, पिला दीजिए, बिल्कुल मेरी तरफ से पूरी इजाजत। आप चाय पीजिए, मगर चाय पीते पीते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाकर मत कहना, ख्याल रखना वरना सारी हाथ के ऊपर होगी, समझ रहे हैं? हाँ, एक एक तरफ से पिला दीजिए। जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी बात में आपको, हालात ऐसे हो गए, अगर एक इमाम साहब शानदार प्रेस के कपड़े पहन लेना तो कौम कहती है कहाँ से मार दी, जी जी, पता नहीं डाकू समझ रखा गया, कहते नहीं। और अगर प्रेस करनी हो तो आप बोले यार हमारे इमाम साहब पता नहीं कहते मैं लेके चले कपड़े पहने रहते, उन्हें तो कोई सलीका तरीका है ही नहीं। वो ज्यादा बोलते हो तो कहते यार ये तो बक बक करते ही नहीं, चुपते ही नहीं। वो तकरीर ना करते हो तो इमाम साहब घूंगे ही मिलेगा, कुछ बोलते ही नहीं है, आपत कहीं से है नहीं। और अगर निकाह पढ़ा दें तो आज तो लग गई, अगर निकाह पढ़ा दें तो 3000 रुपए मिल गए तो आज तो लग गई इमाम साहब की, आज तो मजे आ गए इमाम साहब, आधे आधे कर लियो। हाँ बहुत कहते हैं, मुझे बताओ कभी हमने 1000-2000 कमा के कई इमाम साहब से हजरत मैं कारोबार जो करता हूँ उसमें 5000 रुपए का फायदा हुआ, 2500 तुम ले लिए, कभी कहिए आगे? बल्कि ये कहते हैं यार मजे आ रहे हैं इनके तो मजे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जुमला मैंने बहुत लोगों की जबान से सुना, बोले उलमा के तो मजे आ रहे हैं, तो जब मजे आ रहे हैं उलमा को तो अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाते हो? बेटा भी मजे में रहेगा, या फिर तुम अपने बेटे को मजे में रखना नहीं चाहते जी? जब उलमा के मजे आ रहे हैं तो अपने बेटे को भी आलिम बनाइए, वो भी मजे में रहेगा, या फिर आप अपनी औलाद को मजे में रखना नहीं चाहते? तो सोच जहन पता नहीं क्या सोच होगा। और अगर रमजान के महीने में कहीं कुरान पढ़ के वो हदिया पेश कर दे और ये आके ईद पे अगर मोटरसाइकिल या कोई कार निकालना तो क्या कहेंगे पता? कुछ नहीं कहते, मार दिए होंगे रमजान में रसीदा काट के ज़कात के पैसे। बोले आपने मकान बना दिया, बोले 500 के नोट के अलावा तो कोई बात हो ही नहीं रही है।
हाँ बोले 2000 को 500 का नोट निकल रहा, रमजान में खूब रसीदा काटे हुए। तो सोच हमारी कितनी गिर गई, कहाँ तक सोच चली गई, हमने देखा नहीं, पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, बगैर देखे बगैर समझे बगैर तहकीक के सारी बातें कह डाली। नहीं, कद्र कीजिए कद्र। और एक बात मैं बताऊं, ये मैंने कई जगह देखा, अगर 10,000 रुपए तनख्वाह इमाम साहिब की साल मुकम्मल हो जाए, वो कहते 500 बढ़ा दो, तो बोले कमेटी में मशवरा करना पड़ेगा। पूरी कमेटी मशवरा करते रहेगी 8 दिन तक, 8 दिन के बाद 500 रुपए बड़ी कराहने के बाद बढ़ाएंगे। हालांकि मैं एक जुमला मैं कहूँ, सबसे ज्यादा दीन का काम जो कर रहे हैं वो मदरसे के मुदर्रिस और मस्जिद के इमाम कर रहे हैं जी, समझ रहे हैं। हाँ, अगर किसी मुकर्रिर या शायर को बुलाना हो तो नौजवान भी कहते हैं, बोले फला को बोले यार वो 20,000 रुपए लंगे, बोले बुला लो, दे देंगे 20,000 जी 1-2 घंटे में। लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा तुम्हारा इमाम या मुदर्रिस जो 24 घंटे तुम्हारे पास रहता तुम्हारे महल्ले में, तुमने 1 घंटे में उसको 20,000 दे दिए। काश उसके लिए 10,000 थे, वो कहता 500 बढ़ा दो, तुम कह देते हजरत 500 नहीं हम 1000 बढ़ाएंगे, 11,000 करेंगे तुम्हारे, तो दिल खुश हो जाता कि उसके बच्चे नहीं होते हैं, कि उसके घर वाले नहीं होते, कि उसकी जरूरियात की चीजें नहीं होती। मुझे बताओ ईमानदारी से कौन है ऐसा जो 10,000 रुपए महीना कमा कर ये सोचे कि मेरा खर्च चल जाएगा मुकम्मल? कौन है ऐसा? 25,000 50,000 महीने में कमाने वाले भी हमने ये कहते सुने यार घर की जरूरत पूरी नहीं हो रही, घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे, मगर ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। उसने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, तो नबी के वारिस से बढ़कर किसी वारिस का मकाम नहीं हो सकता। ये अल्लाह का करम है, जब अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए वो जिंदगी को गुजारते, दीन की खिदमत करते हैं, तो अल्लाह ताला इतनी ही बरकतें उनके घरों में भी और उनकी रोजी में भी अल्लाह अपने फजल करम से अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब अता फरमाता, जिसे चाहता बेहिसाब अता फरमाता। तो उलमा की कदर कीजिए, इज्जत उनका अदब और एहतराम कीजिए, इसी में खैर वाफियत दुनिया कब्र और हश्र हमारी कामयाब हो जाएगी। और किसी को मजबूर समझकर नहीं, बल्कि उसकी जरूरत के मुताबिक तनख्वाह देकर अपनी मस्जिद या मदरसे में रखें, तो इंशाअल्लाह हमारा काम भी अच्छा होगा। मैं अर्ज कर रहा था, बात आपके जहन में होगी, हजरत हन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या मन्नत मानी, मौला मुझे औलाद दे दे, मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगा। बात जहन में आपके, दुआ की मौला औलाद दे दे, मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। आपके शोहर हजरत इमरान का इंतकाल हो गया, घर में किरण की उम्मीद जागी, आपको लगा कि कोई पैदाइश होगी, मगर पैदाइश से पहले आपके शोहर हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। आपके शोहर के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद जब घर में पैदाइश हुई तो पैदा होने वाला लड़का नहीं था, बल्कि परवरदिगार ने बेटी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आका फरमाते बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनको परवरदिगार सबसे पहले बेटी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, जिनको बेटी। और आका ने यहाँ तक इरशाद फरमाया जिसकी 1 बेटी या 2 बेटी या 3 बेटियां हो जाएं और शरीयत के मुताबिक उनकी परवरिश करके उनका निकाह करते, तो आका फरमाते जन्नत में ले जाने का जामिन मैं बनता हूँ। सुभान अल्लाह। इसकी जमानत मैं लेता हूँ, जन्नत उन पर वाजिब हो जाएगी। शर्त वो खुद दीनदार और बेटियों को भी इस्लाम के तरीके पर जिंदगी उनकी परवरिश तरबियत करके उनका निकाह कर इस्लाम के तरीके। तो अल्लाह ने क्या अता फरमाई? बेटी। और हजरत हन्ना ने मन्नत क्या मानी थी? मौला औलाद देगा तो तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगा। अब हजरत हन्ना कहती मौला तेरे घर में तो मर्दों का काम, लड़कों का काम, लड़कियों का कोई काम नहीं, तूने मुझे बेटी अता फरमा दी, मैं बेटी को तेरे घर में कैसे भेजूं? परवरदिगार ने फरमाया हन्ना फिक्र मत कर, इन्नी सम्मैतुहा मरियम, इस बच्ची का नाम तो मैंने मरियम रखा है। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया बच्ची तो दुनिया के बच्चों से भी बेहतर है, ये लड़की तो दुनिया के लड़कों से भी बेहतर है। ये वही मरियम है कि जो माँ के पेट से वलिया पैदा हुई। सुभान अल्लाह। मादरजात वलिया पैदा हुई। और यही मरियम है जिनको अल्लाह ने एक बेटा बगैर शोहर के ईसा रूहुल्लाह अता फरमाया, वो भी नबी। जब हजरत मरियम बेटा लेकर के आई ना अपनी बस्ती में कौम के सामने, तो कौम ने तोहमत लगाने की कोशिश की, मरियम बता तेरी तो शादी भी ना हुई, ये बच्चा कहाँ से लाया? मगर जब रब देता है तो हिफाजत भी फरमाता, हर चीज पर कादिर मेरा परवरदिगार। कौम ने कहा मरियम तेरी शादी भी ना हुई, बच्चा कहाँ से लाई?
हजरत मरियम हैरत में पड़ी, फिक्र में पड़ी, क्या किया जाए। रब का इरशाद आया, फअशारत इलैहि, ऐ मरियम तू फिक्र न कर, इस बच्चे की जानिब इशारा कर दे, कौम से कह दे, बच्चे से पूछ लो, ये बताएगा मैं कहां से आया हूं। हजरत मरियम ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिमु फिल महदी सबिय्या, कौम बोली ऐ मरियम ये बता, ये तो तेरी आगोश में है, ये तो पालने में है, झूले में है, अभी पैदा हुआ है, कैसे बात करेगा, कैसे कलाम करेगा, तू पागल तो नहीं हो गई, ये हमसे कैसे बताएगा। हजरत मरियम कहती है मुझे कोई मालूम नहीं, इसी बच्चे से पूछो, इशारा करना था। कुरान का है, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानिकल किताबा वजअलनी नबिय्या, हजरत ईसा रूहुल्लाह पालने से बोल उठे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लोगों मुझे परवरदिगार ने नबी बनाकर किताब देकर दुनिया में पैदा किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या रसूलुल्लाह पालने से बोल उठे, लोगों में अल्लाह का बंदा हूं, मुझे नबी बनाकर किताब देकर परवरदिगार ने भेजा। परवरदिगार ने जिस माँ हज़रत मरियम को बेटा अता फरमाया ना, बगैर शादी के, बगैर शोर, उस परवरदिगार ने हिफाजत भी फरमाई। यही मरियम हज़रत हन्ना को अल्लाह ने अता फरमाया। सोचने लगे क्या करूं, अल मुख्तसर हज़रत ज़करिया की कफालत उनकी जिम्मेदारी में दिया। बात लंबी है, वो लेकर चले गए बैतुल मुक़द्दस के हुजरे में, इनको छोड़ा। अब हजरत ज़करिया का तरीका क्या था, सुबह को जाते, शाम को आते, हजरत मरियम के लिए खाने पीने का इंतजाम फरमा देते। मगर एक दिन क्या हुआ, थोड़ी आने में ताखीर हो गई, आने में देर हो गई। अब जब देर से आए तो रोजाना खाने पीने का इंतजाम हजरत ज़करिया किया करते थे, मगर आप जब आए तो क्या देखा, रब ने कुरान में फरमाया